आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हल्ला बोल में एक स्पेशल एपिसोड, और वो इसलिए क्योंकि घाटी में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, पूरा देश एक तरह से आज जम्मू कश्मीर के साथ है, कराह रही है घाटी। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें, 1 लाख से ज्यादा जिंदगियां बचाई जा चुकी हैं, लाखों इस वक्त भी मदद की दरकार में वहां पर पड़े हुए हैं। और हम ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का मिशन कश्मीर क्या एक बार फिर से रियलिटी टेस्ट के जरिए ये कहा जा सकता है कि वही जन्नत फिर से इस जमीन पर हम देखेंगे। इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जो बताएंगे अपनी आप बीती, जो किसी तरह से बचकर यहां पर पहुंचे जरूर हैं, लेकिन इसी के साथ यह भी सवाल उठता है कि जो लोग अभी वहां पर फंसे हुए हैं, उनकी क्या तस्वीर है, उनकी क्या हालत है इस वक्त। हम आपको तमाम अपने रिपोर्टर्स की रिपोर्ट दिखाएंगे। हमारे साथ अश्विनी, हमारे सहयोगी सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। हमारे साथ तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे। इसी के साथ आपको बता दें, गौरव सावंत हमारे सहयोगी जो कि वहां पर मौजूद थे और एकमात्र रिपोर्टर थे जो अनंतनाग भी गए थे, वहां की भी तस्वीरें उन्होंने दिखाई हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह के हालात बने हुए। इन सबसे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज सवाल यह है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी ने एक पेस जरूर सेट किया कि राहत काम जल्दी हो, आगे बढ़े, लेकिन अभी भी लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं रियलिटी टेस्ट, यानी जमीनी हकीकत। उसी को समझने की कोशिश करेंगे और यह बताने के लिए वहां से आए हुए लोग खुद, जिन्होंने अपनी आंखों से उस परेशानी को देखा है। मैं चाहती हूं कि सबसे पहले आपसे शुरुआत करें, क्योंकि आप श्रीनगर से लौट कर आए हैं। पहले तो आप अपना नाम भी बता दें हमारे दर्शकों को और बताएं कि क्या देखा मंजर आपने, कैसे आप किसी तरह से निकल कर आ पाए, आपकी आप भी थी। जी, मेरा नाम साकिब शमीम और श्रीनगर से मैं लौटा हूँ बस एक रात दूर अपनी मौत को देखकर कि कैसे वहाँ पर लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है। गवर्नर हाउस तक पहुँचने के लिए कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है बिल्कुल, कि गवर्नर हाउस से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये हम भी बीच रास्ते में, मतलब ये समझिए कि 2 दिन पहले मैं निकला था वहाँ से, और होटल से मतलब पानी था, जो लेवल पानी का जो था वो। एक सेकंड, जरा एक पन्ना पलटते हैं। वहां पे आप लोग अचानक थे, अचानक बारिश हुई और एकदम से पानी ऊपर चढ़ गया। नहीं, बारिश वहां पर जो है वो 6 तारीख तक बारिश थी, ठीक है। उसके बाद बारिश नहीं थी, मौसम ठीक था, लेकिन लेवल जो है वो अचानक बढ़ा है संडे से। जी, संडे रविवार से अचानक पानी का स्तर बढ़ गया। मतलब मेरे पास मतलब अपने क्लिप मौजूद है जो मैंने देखा है। मतलब सीवेज वगैरह जो होती है, सीवेज से पानी, सीवेज से आहिस्ते आहिस्ते वो पानी श्रीनगर में, मतलब डल की साइड में था, डल लेक के साइड ही होटल में, वहां पर मैंने देखा कि वहां से आहिस्ते आहिस्ते मतलब सीवेज जो है वो पानी वो हो रहा है। तो उन लोगों ने भी मतलब वो उनके उसमें भी 60 साल की हिस्ट्री में उन लोगों ने नहीं देखा, जिनकी 60 साल के इतिहास में ये किसी ने होता हुआ किसी ने नहीं देखा। बहुत मुश्किल आई। आगे की बात आपसे करेंगे। ये महिला हमारे साथ है, मैं चाहती हूँ उनको कोई माइक जरा दे दे। ये बच्चा भी आपके साथ था वहां से जो आप लेकर आए थे? जब बच्चा भी आपके साथ था? हाँ जी। इसको लेकर आना बहुत मुश्किल हुई होगी? हाँ जी, बहुत मुश्किल हुआ। क्या हुआ था बताओ, आप अपना अनुभव बताओ, क्या था? आप मतलब कैसे अचानक पानी बढ़ा, फिर आपको यहाँ दिल्ली तक आने के लिए आपने क्या सोचा? बच्चे को खिलाने पिलाने में दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि बच्चे की तो अपनी ज़रूरतें होती हैं, दूध चाहिए होता है, तमाम चीज़ें। हाँ जी, हम ठीक है, आप नहीं बता सकते, आप बताइए। एक्चुअली हम लोग वहाँ से गुरुद्वारे में चले गए थे, वहाँ पे कंफर्ट था, ठीक था, हमको सब कुछ ठीक था। फिर वहाँ से ले आ गए हम लोग परसों रात मॉर्निंग में हम पहुँचे हैं, सुबह लेट नाइट परसों ले गए पहले हम लोग। फिर लेह से हम ये एयर इंडिया से फिर हम यहाँ पे दिल्ली आए हैं। पर दिक्कत क्या हुई? मतलब आप लोगों ने जो परेशानी झेली होगी शुरुआती, जब अचानक पानी बढ़ा, क्या था? एक्चुअली पहले तो हम होटल्स वगैरह ही चेंज करते रहे, वहाँ पे कभी यहाँ पे पानी आ जाएगा, कभी यहाँ पे पानी आ जाएगा, उस तरह से। फिर हम गुरुद्वारा शिफ्ट हो गए, वो कहा कि काफ़ी हाइट पे है, वहाँ पे पानी नहीं आएगा, उस वजह से हम वहाँ पे चले गए थे। 2 दिन हम वहाँ पे रुके, फिर उसके बाद ले आ गए वहाँ से, फिर लेह से हम लोग यहाँ पे। ठीक है, आप सबसे बात करेंगे, बने रहिए आप सभी हमारे साथ। इस बीच आइए अपने दर्शकों को जरा दिखाते हैं। एक तरफ सरकार काम कर रही है, सेना काम कर रही है, एनडीआरएफ के जवान काम कर रहे हैं, तो उसी जज्बे के साथ आज तक के रिपोर्टर भी जमीनी हकीकत आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग ये समझ पाएं कि श्रीनगर को इस वक्त, जम्मू कश्मीर को इस वक्त किस तरह की त्रासदी से गुजरना पड़ रहा है, कैसे उसे अपनी इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, आज तक के संवाददाता शुजाउल हक और अशरफ वानी के परिवार वाले भी बाद में फंसे हुए नजर आए। तमाम जगहों की रिपोर्ट पहले देखिए कि कैसे आज तक के संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं देश तक।
श्रीनगर में सबसे ज्यादा और जो सबसे ज्यादा पीड़ित इलाका है जम्मू कश्मीर में, खासतौर से श्रीनगर शहर में, यही राजबाग का इलाका है। हम इस वक्त राजबाग में हैं। ये राजबाग का रास्ता जाता है और यहाँ पर पिछले 5 दिन से लगातार 2 मंजिल तक पानी जो है वो घरों पे चढ़ा हुआ है। और हम देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी ये हालत है। यहाँ पर सड़कों की रेस्क्यू का काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस जगह पर और किस घर में हम लगेंगे ना भी आपकी बात नहीं, वो भेजेंगे सर, भेजेंगे। जी जी अशरफ साहब बोलिए। दरअसल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोगों में कितना गुस्सा है। हर एक चाहता है सबसे पहले वो यहाँ से निकले, लेकिन इतना संभव नहीं है। एनडीआरएफ की कोशिश, एनडीआरएफ के जो लोग हैं, लोगों का गुस्सा झेल कर फिर भी यहाँ पर राहत काम में जुड़े हैं और कहीं ना कहीं ये सराहनीय है। स्थानीय लोग इनके साथ हैं। आप अपना नाम बताइए। आपकी पता है समीर भाई, हम देख रहे हैं कि आप इस रेस्क्यू के काम में लगे हैं। किस तरह से आप इनकी मदद कर रहे हैं? एक्चुअली सर मैं लोकल हूँ यहाँ का। मैं एक्चुअली अपना घर बचाने गया था, लेकिन वहाँ पे फ्लो पानी ज्यादा है, मेन लाल चौक। तो फिर हमने क्या किया, मैंने सोचा अपने घर वालों को, उनको देख के मैंने सोचा कि हम पहले हॉस्टल में जो लोग 5 दिन से भूखे प्यासे हैं, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, एक भी कदम उन्होंने नहीं हुआ। हालांकि जे.एंड.के पुलिस यहाँ की है, वो सबसे, अगर यहाँ पे एनडीआरएफ टीम या आर्मी थोड़ी सी मदद करे, बाकी जो जे.एंड.के स्टेट में काम है उसने कुछ नहीं किया है यहाँ के लोगों के लिए। एक लोकल यहाँ पर है, उन्होंने कुछ रेस्क्यू किया। एसएचओ साहिबान खुद अपने घर को बचा के, अपने एसएचओ साहिबान घर बचा काम है, उसने वो कश्मीरी को मारने के लिए ये खड़ा है, उसने कुछ नहीं किया। हाजी साहब, आप अपनी दास्तान बताइए, आप कहाँ फंसे थे और आपके परिवार का क्या हाल है? मेरे 5 बच्चे यहाँ पर फंसे हुए थे। 5 दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ उन तक पहुँचने के लिए, लेकिन किसी बोट ने मुझे नहीं उठाया। शुजा, आप हम देख रहे हैं लगातार पिछले 4 दिन से आप यहाँ पर इन सभी जो भी बाढ़ पीड़ित इलाका है वहाँ पर आप एक एक जगह जा रहे हैं। लोगों की कौन सा दुख और कौन सी दर्द की दास्तान जो है सामने भी आ रही है? दर्द तो हर तरफ है। इन तस्वीरों में हर तरफ दर्द ही दर्द दिख रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, पिछले 4 दिन से हमें अपने घर वालों की खबर का पता नहीं। कहाँ हैं वो लोग, कहाँ फंसे हुए हैं, किस हालत में है, हमें खुद पता नहीं है। लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, लेकिन हम तक कोई मदद नहीं पहुंच पाई। तो स्थानीय लोगों की तो बात ही अलग है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भी हम लोग इस बिल्डिंग में फंसे हुए थे। हम कवरेज कर रहे थे और इस बिल्डिंग में अचानक से फंस गए, और अब बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल बाद इन एनडीआरएफ के लोगों को बुला के हमारा रेस्क्यू किया गया है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर जो सीआरपीएफ के अलग अलग कैंप्स हैं यहाँ श्रीनगर में, उनकी हालत भी क्या है। उनकी जो बिल्डिंगें हैं वो भी पानी में हैं और वो भी कहीं ना कहीं इस जस्तजू में है कि वो अपने आप को बचा सकें। आज तक के तमाम संवाददाता जो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, आप तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। उनके खुद के घर वालों की क्या हालत है उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन वो लगातार कवरेज में जुटे हुए हैं। सीधे रुक करते हैं, गौरव सावंत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, ऐसी जगह पे कवरेज में सबसे बड़ी मुश्किल होती है जब आप उम्मीद और साहस को टूटते हुए देखते हैं, तब शायद सबसे कमजोर लम्हा इंसानियत का सामने आता है। लेकिन त्रासदी इतनी बड़ी है कि उसके सामने कई बार आदमी बिल्कुल असहज और कमजोर अपने आप को महसूस करता है। चुनौतियां सबसे बड़ी जो आपने वहां पर देखी, मुश्किलें जो सबसे बड़ी आपने देखी, और क्या वाकई राहत कार्य में अलग अलग जगहों पर इतनी बड़ी दिक्कत है अभी जिससे निपटना है? चुनौती बहुत बड़ी है अंजना। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर हो या दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग का इलाका हो, इन सब इलाकों में ज़बरदस्त पानी भरा हुआ है और आवाजाही बहुत कठिन है। कम्युनिकेशन, दूर संचार की जो व्यवस्था है पूरी तरह से ठप पड़ी है। ऐसे में अफवाहें तेज़ी से फैल रही हैं। चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन भी लोगों को डर ये है कि पानी और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़िंदगी कैसे बचेगी। लोगों के घरों में ना पीने को पानी है, ना खाने को अन्न का एक दाना है। ऐसी परिस्थिति में लोग करें तो क्या करें, घर से निकल भी नहीं सकते। एक जो बहुत डरावनी तस्वीर है वो कुछ घर ऐसे हैं जिनके घरों में लोगों का निधन हो चुका है, लेकिन शवों के साथ क्या करें ये पता नहीं चल पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में केवल भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर हैं, राज्य सरकार का एक हेलीकॉप्टर है,
या भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमें हैं जो अपनी नावों के साथ लोगों तक पहुंच रहे हैं और किसी तरह या तो उन तक खाना पानी पहुंचा रहे हैं, दवा पहुंचा रहे हैं, या उन्हें पश्चिमी श्रीनगर के उस इलाके में ला रहे हैं जहां पानी का, बाढ़ का इतना प्रकोप नहीं है। तो बहुत ही कठिन स्थिति है इस समय और आने वाले कुछ दिनों तक यह स्थिति इतनी ही गंभीर रहने की आशंका है क्योंकि आज फिर बारिश का डर है। बिल्कुल। और इसी से सवाल को आगे ले जाते हुए शुजाउल, आपका रियलिटी टेस्ट क्या कहता है? बहुत जरूरी है ऐसी परिस्थिति में, इतने बड़े पैमाने पर जब त्रासदी हो तो दो तस्वीर सामने होती है। एक तो हम देखते हैं कि बहुत लापरवाह आलम है प्रशासन की तरफ से, या फिर हम ये माने कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने एक शुरुआत की थी और उमर अब्दुल्ला ने भी खुद हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री बांटने की कोशिश की, एनडीआरएफ, सेना अपनी जान एक तरह से वो मुश्किल में डालकर बचाव कर रहे हैं, लेकिन त्रासदी इतनी बड़ी है कि हर एक तक पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है। दोनों में से क्या सही है आपके रियलिटी टेस्ट में? अश्विनी जी, क्या आप मुझे सुन पाए? जी अंजना, रियलिटी ये है कि आज हमने एरियल सर्वे किया पूरी स्टेट का और जिस तरह से खबरें आ रही थी कि शायद एक दिन में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे खुल जाएगा, उसकी वजह से जो लोग साउथ कश्मीर में है वो शायद शिफ्ट कर जाएंगे जम्मू की तरफ, मगर इस तरह की खबरें आज बिल्कुल आर्मी ने साफ बोल दिया है कि करीबन एक सप्ताह तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे नहीं खुलने वाला है। और जिस तरह से डैमेजेस हुए हैं, जिस तरह से पुल टूटे गए हैं, जिस तरह से एक रामसू के पास पूरी सड़क खत्म हो गई है, उसको देखते हुए एक सप्ताह लगेगा। और इंजीनियरिंग विंग की तरफ से आर्मी ने अभी जो बठिंडा से, राजस्थान से, बाकी स्टेट से जो है हाई इक्विपमेंट जो है वहां पर लैंडिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद यह हाईवे खुलेगा। साउथ कश्मीर की जहां तक मैं बता रहा हूं कि वहां पर जो स्थिति यह है कि आज भी हमने सरकार से बात की है कि अगले 2-3 दिन में जो है पानी का जो है बहाव कम हो जाएगा और रिसीड होगा, उसकी वजह से जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं उसके बाद जो है कैजुअलिटीज का पता लग पाएगा। जिस तरह से कैजुअलिटी, बादलों के बीच उम्मीद की बहुत अच्छी किरण कम से कम इन बातों के मद्देनजर नहीं दिख रही है। एक नहीं, तमाम रिपोर्टर, शुजाउल हक, अशरफ वानी, गौरव सावंत, राहुल कंवर, मारूख इनायत, तमाम, मौसमी सिंह हमारी रिपोर्टर और अश्विनी कुमार, तमाम रिपोर्टर्स हमारे वहां से लगातार हमारे साथ बने हुए, सबके पास चलेंगे, एक एक जगह की जानकारी लेंगे और ये भी जानेंगे कि हर रिपोर्टर का रियलिटी टेस्ट इस राहत कार्य में क्या कहता है मोदी सरकार और उमर अब्दुल्ला की सरकार के बारे में। इसी के साथ बहुत बड़ी त्रासदी है ये और तस्वीरें एक एक तकलीफ जम्मू कश्मीर के लोगों की बयां कर रही है, लेकिन इसी के साथ आज तक कर रहा है रियलिटी टेस्ट। जी हाँ, नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे और शुरुआत एक पहल दिखी थी, लेकिन उसके बाद से क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार उसे उसी तरीके से कर पा रही है? केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद दी जा रही है, क्या वो वाकई लोगों तक पहुंच रही है? यही आज तक पर रियलिटी टेस्ट हम कर रहे हैं। और आप दोनों हनीमून के लिए गए थे, ये घूमने के लिए वहां पर गई थी, आप लोगों ने क्या झेला, क्या देखा? हमने 7 तारीख को बहुत ज़्यादा पानी, हम डल गेट पे रुके हुए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आना शुरू हो गया और उस समय ऐसे लग रहा था भी चारों तरफ से पानी आ जाएगा, क्योंकि डल गेट पे जहाँ हम रुके थे उनके चारों साइड पानी था पर लेवल उसका नीचे था। एकदम उसका लेवल बढ़ना शुरू हो गया, 1 फुट 1.5 फुट ऐसे पानी आना शुरू हो गया। तो हम वहाँ से एकदम, होटल वाले ने भी बोला भी आप यहाँ से कहीं निकल जाओ, तो हम वहाँ से सेफ जगह के लिए निकले और उन्होंने बोला भी यहाँ पे हाइट पे गुरुद्वारा है, तो हम गुरुद्वारे में जाके रुक गए। पानी का हाइट जब बढ़ा तो आपने सेफ्टी के लिए सबसे पहले गुरुद्वारे में जाके रुके? गुरुद्वारे में जाके रुक गए और मैंने इनको छोड़ दिया गुरुद्वारे में और फिर हम नीचे आ गए डल गेट वाली साइड पे। पानी कितना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, तो पानी देखा तो हम जब गए थे उसके बाद भी 2 फीट पानी हाइट ले चुका था वहाँ पे। वो साथ ही गुरुद्वारे के नगीन लेके लेफ्ट साइड राहत पहुंच रही है लोगों तक? राहत शुरू वाले 2-3 दिन तो कोई राहत नहीं पहुंची। जब से फिर नरेंद्र मोदी ने बयान दिया ना जी, उसके बाद मिलिट्री ने भी अपना ऑपरेशन फास्ट किया और एयरफोर्स ने भी अपना उस ऑपरेशन फास्ट किया। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम घाटी में ये है कि वहाँ पे जो छतें हैं ना, वो ढलान वाली छतें हैं, उन पे आदमी छत के ऊपर नहीं आ सकता और पानी 2-2 मंजिली 3-3 स्टोरी पे चढ़ गया हुआ है। सबसे प्रॉब्लम ये, वो छतों पे नहीं आ सकते, लोग घरों में बहुत ज़्यादा हैं। हमारे साथ फंसे हुए थे राजनगर को इलाका, एक जवाहर नगर, वो तो पूरा का पूरा पानी में डूब गया है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हुई है। हम बार बार वहाँ पे जाके देखते तो पानी, खाने पीने की जबरदस्त किल्लत का सामना, खाने पीने की बहुत ज्यादा, पीने का पानी बिल्कुल भी वहाँ पे मौजूद नहीं मिल रहा है, क्योंकि दुकानें बंद हो गई हैं सारी की सारी। लोगों ने दुकानें बंद करके भाग रहे हैं इधर उधर को। बिल्कुल, और दुकानें बंद करके लोग भाग रहे हैं। छोटी सी बच्ची वहाँ पर, छोटा सा ये बच्चा कनिष्क इसका नाम है,
कनिष्क ने भी, तमाम लोगों ने ऐसी ही मुसीबतें वहां पर झेली हैं। हर घर से एक ऐसी ही तबाही की कहानी है। जिन घरों में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जैसा कि वो बता रहे थे, छत वहां पर ऐसी ढलान वाली है बर्फ की वजह से, वहां पर भी नहीं बच सकते। ऐसे लोगों का क्या हुआ होगा? एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन आज तक पर